बेदर लोगों को आबाद करो। ये वो लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ताजमहल को तोड़ना चाहते हैं। मानवर, आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। किसी फर्जी राष्ट्रवादी के त्याग और बलिदान से देश आजाद नहीं हुआ है। मानवर, लोकतंत्र की हत्या की है चुनाव आयोग ने एक ज्योति ने लोकतांत्रिक संस्थाओं का मर्दन कर रहे हैं। आप ऊंची आवाज से आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। अरविंद केजरीवाल को लाट साहब के डंडे से चलाने की कोशिश मत करो। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया है वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। मानवर, आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है और ये बात कोई संजय सिंह नहीं कह रहे, ये बात इस सदन का कोई सदस्य नहीं कह रहा है, बल्कि हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के 4 प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने बाहर आकर, पहली बार आजादी के बाद यह घटना हुई है कि 4 न्यायाधीशों ने कहा हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। मान्यवर, आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर जिस प्रकार से एक के बाद दूसरा हमला हो रहा है, ये लोकतंत्र हमको आसानी से हासिल नहीं हुआ है। मान्यवर, ये आजादी हमको बहुत आसानी से हासिल नहीं हुआ, ये संविधान हमको बहुत आसानी से हासिल नहीं हुआ। इस संविधान को, इस देश की आजादी को पाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाक उल्लाह ने, राजेंद्र लहड़ी ने, खुदीराम बोस ने, और जब इस देश के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, उनके त्याग और बलिदान से देश आजाद हुआ है। किसी फर्जी राष्ट्रवादी के त्याग और बलिदान से देश आजाद नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, आज जिस प्रकार से देश के अंदर हालात पैदा किए जा रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को, ऐसी सरकारों को जिनको प्रचंड बहुमत से देश की जनता ने चुना, उस सरकार को चलने नहीं दिया जाता। मान्यवर, चाहे वेस्ट बंगाल की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, एक निर्वाचित सरकार जिसको 70 में से 67 विधायकों का बहुमत मिला, हमसे क्या दुश्मनी है सरकार से, इस देश की सरकार की, मुझे समझ में नहीं आता। मान्यवर, चुनाव में हमारे प्रधान सेवक ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, वो देश के प्रधान अभिभावक भी हैं। मान्यवर, मुझे तकलीफ है, कष्ट है, पीड़ा है इस बात की कि देश के प्रधान सेवक ने रामलीला के मैदान से कहा अरविंद केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में भेज देना चाहिए। मान्यवर, मुझे तकलीफ है इस बात की, पीड़ा है। देश का प्रधान सेवक एक व्यक्ति को नक्सलवादी कह के संबोधित करता है। मैंने उसी दिन कहा था, प्रधानमंत्री जी, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, यहां जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहती है वो जंगल में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है। और देश की जनता ने 67 विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की विधानसभा में भेजा। मान्यवर, और 3 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जंगल में भेजने का काम किया। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं चलेगा, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान चलेगा। आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए, आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। सही सुनने की क्षमता रखिए, सही चुनने की क्षमता रखिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो ताजमहल को तोड़ना चाहते हैं। मान्यवर, हम यहां आए तो आपने हमको सौगंध दिलाई मान्यवर, इस देश के संविधान की रक्षा की, इस देश के एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की आपने यहां सौगंध दिलाई मान्यवर। लेकिन मुझे जरा बताइए, एक चुना हुआ इनका विधायक कहता है ताजमहल इसलिए तोड़ देना चाहिए क्योंकि उसको मुगलों ने बनाया। मैं पूछना चाहता हूं, कुतुब मीनार भी तोड़ डालो, उसको भी मुगलों ने बनाया। देश की पार्लियामेंट भी तोड़ डालो, देश का राष्ट्रपति भवन भी तोड़ डालो, जीटी रोड भी तोड़ डालो। हिंदुस्तान नफरत की बुनियाद पर नहीं बनेगा मान्यवर, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाना है, हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। वो कहते हैं मारो काटो, लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है। ये गंगा जमनी तहजीब का देश है मान्यवर, ये वो देश है जहां पर बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है मान्यवर। ये वो देश है जहां मलिक मोहम्मद जायसी
पद्मावत लिखते हैं मान्यवर। ये वो देश है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। इस देश के अगर नफरत की बात की जाएगी, भाई से भाई को बांटने की बात की जाएगी, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने की बात की जाएगी, अगड़ा पिछड़ा और दलित सवर्ण की बात की जाएगी, मुझे बहुत अफसोस है कि इस देश के लोकतंत्र को आज जिस प्रकार से कुचलने की कोशिश की जा रही है। एक निर्वाचित सरकार है दिल्ली के अंदर, उस निर्वाचित सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल है। क्या गुनाह है उस केजरीवाल की सरकार का? यह गुनाह है कि वो बिजली आधे दाम पे देती है, यह गुनाह है कि पानी मुफ्त देती है, यह गुनाह है कि हमने किसानों को 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दिया, यह गुनाह है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला। क्या हमारा यह गुनाह है मान्यवर की शिक्षा के स्तर को हिंदुस्तान में हमने सबसे बेहतर बनाने का काम किया? हमारा गुनाह क्या है, हमारा अपराध क्या है कि हम एक चुनी हुई सरकार को अच्छे ढंग से संचालित करना चाहते हैं? केजरीवाल की सरकार को लाट साहब के डंडे से आप चलाना चाहते हैं। लाट साहब के डंडे को बंगाल से दिल्ली तक आप चला रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। इसको बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। उत्तराखंड में एक निर्वाचित सरकार को आपने बर्खास्त कर दिया। देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों में बड़े बड़े वादे किए थे, वो आपका इस देश की जनता के साथ करार है, उस वादे को आपको पूरा करना चाहिए। आपने कहा था इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15 लाख जमा हो जाएगा। 15 रुपए भी आज तक किसी आदमी के खाते में नहीं पहुंचा। आज आपने चुनाव में कहा, मैं उम्मीद करता था कि अध्यक्ष जी यहां रहेंगे, मैं चुनाव में कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार का वादा आपने पूरा नहीं किया। 84% रोजगार आपके कार्यकाल में घटा है। आपने किसानों से कहा कर्जा माफ करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने चुनावी रैलियों में कहा हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं, आपने उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ क्रूर मजाक करने का काम किया है। 1 पैसे का कर्जा माफ किया, 2 रुपए का कर्जा माफ किया, 3 रुपए का कर्जा माफ किया। उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ एक क्रूर मजाक करने का काम आपकी सरकार ने किया। और व्यापारियों की बात अगर हम करें, जिस व्यापारी ने आपको अपने कंधे पर उठाकर देश की सरकार बना दी, जिस व्यापारी ने आपको इतना लाइन में लगकर वोट दिया, आपकी क्या दुश्मनी है देश के व्यापारियों से, जरा हमको बताइए। पहले नोटबंदी लाते हैं, फिर जीएसटी लाते हैं, फिर रिटेल में 100% एफडीआई लेके आते हैं। अब जब बची खुची उनकी दुकान है उसको सीलिंग करके पूरे दिल्ली में उजाड़ने का काम करते हैं। 7 लाख व्यापारियों को आपने बर्बाद किया। तो आपने किसानों को धोखा दिया, आपने नौजवानों को धोखा दिया, आपने व्यापारियों को धोखा दिया, आपने इस देश के आम आदमी को धोखा दिया। और आप कहते हैं कि आप इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं, आप इस देश को उन्नति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को इस सरकार ने एक के बाद दूसरी जिस तरह से उत्पीड़न करने का काम किया है मान्यवर, हमारे 15 विधायकों को गिरफ्तार करके